फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक के थ्रू आप अपनी लाइफ में सेविंग करने की बजाय अगर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे या अपनी लाइफ को कुछ चीज़ों से दूर रखेंगे, बचा कर रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 66% लोग मिडिल क्लास है, और वही मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में डेली मॉर्निंग में उठकर सिर्फ इसी दौड़ में रहते हैं कि कुछ ऐसा जैकपॉट उनको लग जाए या कुछ भी ऐसा उनकी लाइफ में हो जाए या सडनली कुछ ऐसा चमत्कार टाइप हो जाए कि वो अपनी लाइफ में अमीर बन जाए। लेकिन ये सब चीज़ें उन 66% लोगों में से मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ 6% लोगों के साथ ही होती होगी, क्योंकि बहुत से लोगों का लक अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ 66 में से 6% का, और बाकी के जो 60% बचते हैं ना हमारे जैसे, उनको क्या करना होता है, अपनी लाइफ में मेहनत करनी होती है और चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना होता है। क्योंकि हमारी लाइफ में एक एक कदम जो उठाया हुआ होता है वही हमें एक या तो सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा या हमें एक ही गलत कदम बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जाएगा। तो हर बंदा अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको अपने पैसे को बैंक में सेव करके रखना चाहिए, और उसी पैसे को अगर हम सेव करके रखते हैं वो हमें लाइफ में कभी भी आगे चलकर काम आएगा। या मान लीजिए हमारी कोई बीमारी हो गई या कुछ भी फैमिली इशू हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, दैट टाइम के लिए हमें वो पैसा सेव करके रखना चाहिए। लेकिन क्या वो पैसा सेव करके रखना एक सही यूज़ में आ रहा है? अब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, हमें कोई बैंक क्या इंटरेस्ट देता है 2 से 3%, और वहीं अगर हम अपने पैसे की एफडी करते तो वो 7.25 के अप्रॉक्सीमेट हमें इंटरेस्ट देता है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि जिस पैसे को आपने 2 से 3% के एक मतलब छोटे से लालच के लिए आपने उसको बैंक को दे दिया, उसने आपको 2 से 3% अमाउंट दिया उस पर एक्स्ट्रा, लेकिन वही अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो उससे ज़्यादा की तो महंगाई बढ़ चुकी होगी। मान लीजिए आज आप कोई 100 रुपये की सब्ज़ी खरीद रहे हो, और वही सब्ज़ी अगर आप नेक्स्ट ईयर लेने जाओगे ना तो 8 से 10% महंगाई बढ़ चुकी होगी। वो आपको 108 रुपये की 110 रुपये की मिलेगी। तो आपका पैसा इससे मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट में गया है। हाँ, वो सेव जरूर हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं गया है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। वही पैसा अगर आप किसी शेयर में लगाते हैं या सिप में लगाते हैं या मतलब कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, तो वो पैसा आपको बहुत ज़्यादा कमा कर दे सकता है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस अगर आपका ग्रोथ हो जाता है धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत करते रहेंगे तो भगवान भी शिद्दत से देने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो वही चीज़ अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप छोटा सा कोई बिजनेस कर लेते हैं और वो बिजनेस आपका ग्रोथ हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ पूरे साल में 2 से 3% का ही आपको प्रॉफिट देगा? ऐसा नहीं है। आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और वही पैसा अगर आप अपनी स्किल्स देखिए, आपकी किस चीज़ में स्किल आपके काम करते हैं, आप उस पर सर्च कीजिए पूरा प्रॉपर, उसके बारे में एक अपना पूरा प्रॉपर एक सेटअप तैयार कीजिए कि हाँ मेरा मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ में दे जाइए। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट गाड़ियों में है तो आप गाड़ियों के शेयर्स देखिए, आप उसमें बहुत बेटर कर पाएंगे। आप ये देखिए कौन सी गाड़ी की कंपनी आज कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में पढ़िए, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई भी डेप्ट तो नहीं है, या कुछ भी उस कंपनी में इशू तो नहीं चल रहा है, तो आप उस कंपनी के शेयर ले सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगी। या फिर आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जब कोई शेयर हमारा कम प्राइस पर है, वो थोड़ा सा प्राइस उसका इंक्रीज होगा तो अब आप उसको सेल कर सकते हैं, फिर सेकंड ऑप्शन में उस चीज़ को लगा सकते हैं। यही आपने छोटी सी बात सुनी होगी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी कि कोई व्यापारी सिर्फ सेंट की खुशबू बेचकर अमीर बन गया। लेकिन क्या वो अमीर एक सेंट की खुशबू बेचकर ऐसे ही बन गया? ऐसे ही कोई भी नहीं बनता है। हर इंसान को अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, जिस स्किल्स पर उसने अपना काम किया वह उसी ने उसको सक्सेसफुल बना दिया। या कोई भी आपने बिल गेट्स की एक बात
नोट की होगी कि वो अपनी लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खोते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर को बोला कि मैं आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें जितना अमाउंट भरना चाहती हैं आप भर लीजिए। लेकिन वही रिपोर्टर ने 4 बार उस चेक को ठुकरा दिया। तभी बिल गेट्स ने एक बात कही कि मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं खोता हूँ। जैसे अभी आपने खोई अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, आप इससे काफ़ी रिच बन सकती थी, लेकिन आपने इसे ठुकरा दिया। मैं ऐसे ही अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ठुकराता हूँ। लेकिन वहीं हम लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। हम लोग 1.5 लाख का आईफोन ले लेंगे और उस 1.5 लाख के आईफोन की 2 साल तक ईएमआई भरते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ईएमआई के 10,000 का कोई फ़ोन ले लें और हम ईएमआई के पैसों को बचाकर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दे या कहीं पर भी अपने छोटे से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो वो पैसा हमें कितना बढ़कर मिल सकता है, हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। लेकिन ईएमआई भर देंगे, उसमें इंटरेस्ट भर देंगे, वो हमारे लिए एक इजी मेथड है कि हाँ, हमें तो अपना स्टेटस दिखाना है। जो 66% की पॉपुलेशन में से 6% की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ इसीलिए सक्सेस हो पाती है कि वो लोग अपनी लाइफ में स्टेटस दिखाने से दूर रहते हैं। वो कभी भी किसी के ब्रांडेड क्लॉथ देखकर अपनी लाइफ में वही ब्रांडेड क्लॉथ पहनना तो चाहते हैं, लेकिन ईएमआई पर नहीं, कमाकर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा के। कहते हैं ना कि पैसे से पैसा आता है, तो पैसे से पैसा खुद चल कर तो आएगा नहीं, उस पैसे से पैसा कैसे लाना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, वो लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। लेकिन वहीं 60% लोग क्या करते हैं कि नहीं, मेरे किसी रिच फ्रेंड के पास तो जारा या गुची अरमानी से नीचे तो वो जाता ही नहीं है, वो तो गुची अरमानी के ही कपड़े पहनता है। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं सरोजनी से कपड़े लाकर पहनने के भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं, हम उसे देखा देगी ईएमआई पर जाकर गुची अरमानी के कपड़े लेंगे और अपना स्टेटस दिखाने में लग जाएगी। वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। अगर हमें शादी करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोन लेकर शादी कर लेंगे। तो यही चीज़ हमें और ज़्यादा स्टेप बैक की तरफ लेकर जा रही है, ना कि हमें आगे की तरफ लेकर जा रही है, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है। अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है तो और किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इस चीज़ में आपको नेक्स्ट